प्यारे देशवासियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जो देशभक्त रहे हैं हमारे, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका नाम है शहीद करतार सिंह सराभा। इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। भगत सिंह के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। तो 24 मई 1896 24 मई 1896 में इस शख्स का जन्म होता है और बचपन में ही करतार सिंह सराभा के माता पिता का देहांत हो जाता है। तो ये अपने दादाजी के पास पलते हैं। 9वीं 10वीं जब ये पढ़ाई कर चुके होते हैं, उस टाइम ये अपने चाचा के पास रहते हैं। तो ये अपने दादा से बोलते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना है, अमेरिका जाना है। उस टाइम अंग्रेज़ों के ज़माने में तो जैसे आजकल बच्चे बाहर जाते हैं विदेशों में पढ़ने, सेटल होने के लिए, इनका भी वही ख्वाब था, ये भी वहीं जाना चाहते थे। तो 1910 या 11 में जब ये 15-16 साल के थे, ये अमेरिका पढ़ने गए। वहाँ जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे, वहाँ इन्होंने एक लेडी को देखा। वो कॉलेज में किसी फोटो के आगे माथा टेक रही थी। तो इन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन है, ये आप किसके आगे माथा टेक रहे हैं। तो उस लेडी ने बताया कि ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर हैं, इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में मदद की थी। तो ये इनको हम भगवान के जैसे पूजते हैं, इसलिए हम इनके आगे माथा टेकते हैं। वहाँ से करतार सिंह सराभा के मन में एक चिंगारी उठी, एक जिसे कहते हैं बहुत ज़बरदस्त भावना उठी अपने देश के प्रति। उन्हें यह महसूस हुआ कि यार मेरा देश जो है ये तो गुलाम है और मैं यहाँ पे पढ़ने आ गया, अमेरिका में बड़े आराम की ज़िंदगी बिताने आ गया, जबकि देश मेरा जो है वो पीछे अंग्रेज़ों की गुलामी झेल रहा है, दुख कष्ट झेल रहा है। तो ये सब बातें उनके जहन में इकट्ठी हुई। तो उन्होंने क्या किया, वहीं अमेरिका में काफ़ी सारे हिंदुस्तानी लोगों को इकट्ठा किया, अपनी बातें समझाई, देश को आज़ाद कराने की उन लोगों ने उस टाइम कस्में खाईं। और 1915 में ही सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी का झंडा लहरा दिया था और वहीं से गदर मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और करतार सिंह सराभा गदर मूवमेंट के मेन लीडर भी थे और हीरो भी थे। और इनका धीरे धीरे ये पंजाब साइड में आ गए, लाहौर में आए। इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, कलकत्ता भी गए, यूपी में भी गए, कई जगह पे गए, लोगों को इकट्ठा किया। और इन लोगों का प्लानिंग था कि देश को आज़ाद कराने के लिए ये मतलब एक आर्मी इन्होंने बनाई थी एक तरह की, जिसमें इन्होंने हथियारों की भी ट्रेनिंग ली थी, सब तरह की ट्रेनिंग थी। ये प्रेस भी चलाते थे। गदर नाम का एक अखबार निकलता था उस ज़माने में, जो उस टाइम हाथ से छापा जाता था। उस टाइम जो प्रिंटिंग मशीन होती थी वो हैंडी होती थी, वो हाथ से छापते छापते जो है करतार सिंह सराभा जब थक जाते थे उसको अखबार छापते छापते, तो वो एक गाना गाया करते थे, पंजाबी में है कि सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखीए, गल्लां करनियां ढेर सुखालियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। इसका मतलब है कि सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी है, कि हे जिंदगी जो सेवा है देश की वो बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। बातें करनी तो बड़ी आसान है, लेकिन जिन्होंने देश सेवा में अपने कदम रखे हैं उन्होंने लाखों मुसीबतें झेली। इसका ये मतलब है, वैसे ही पंजाबी में था। तो करतार सिंह सराभा ने कोई फरवरी की तारीख रखी थी 1915 में, मुझे वो तारीख तो ठीक से याद नहीं, जिस दिन उन्होंने मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ धावा बोलना था। शायद वो कोई 19 फरवरी थी या 21 फरवरी थी, मुझे याद नहीं है। तो उसकी खबर जो है अंग्रेज़ों को लग गई, पता लग गया उनको कि ये फलाने दिन ऐसा होने वाला है। तो
दरअसल इनके संगठन के अंदर ही एक ट्रेटर था, ट्रेटर का मतलब गद्दार होता है, उसका नाम था कृपाल सिंह। तो कृपाल सिंह जो है वो अंग्रेज़ों का मुखबिर भी था, मुखबिर मतलब जो इधर की उधर करते हैं, और उसने इनकी सारी खबरें जाके अंग्रेज़ों को दे देता था। तो ऐसे में जिस दिन इन्होंने जब करतार सिंह सराभा को पता लगा कि अंग्रेज़ों को पता लग गया, उसने डेट बदल दी, उन्होंने डेट ही चेंज कर दी। तो डेट चेंज करी तो लेकिन उनको वो भी पता लग गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके जो ग्रुप के मेंबर्स थे वो सारे पकड़े गए, सारे अरेस्ट हो गए और इनको जेल हो गई। जेल हुई तो मुकदमे चले। अब मुकदमे चले तो जो जज थे वो हमेशा करतार सिंह सराभा की उम्र देखते थे कि भाई तू 18.5 साल का नौजवान है, अभी तेरी इस दुनिया से विदा होने का समय नहीं है, तो तू अपने बयान बदल दे, मैं तेरी सज़ा कम कर सकता हूँ, इसे उम्र कैद में बदल सकता हूँ। तो करतार सिंह सराभा बड़े हंसते हुए कहते थे कि भाई आप मुझे फांसी दे दो, कोई बात नहीं, मैं हर बार जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा मैं बार बार जन्म लूँगा और मैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ही हमेशा संघर्ष करता रहूँगा, मुझे फांसी से कोई डर नहीं है इस बात का उनको। तो उनके दादाजी उनको जेल में मिलने आए कि भाई करतार सिंह, सारी दुनिया तुम लोगों को तुम्हारे पे हंस रही है कि ये कैसे बेवकूफ़ बच्चे हैं, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, ये कैसी इन्होंने बातें की कि अदालत में कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, सारी दुनिया तुम पे हंस रही है। तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए दरख्वास्त कर सकता हूँ गवर्नमेंट को कि वो तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ कर सकती है। तो करतार सिंह सराभा ने दादाजी से पूछा कि दादाजी फलाना वो गांव में जो वो पटवारी था उसकी डेथ कैसे हुई थी? तो दादाजी ने कहा कि वो प्लेग से मर गया था। फिर एक किसी और के बारे में पूछा कि उसकी डेथ कैसे हुई थी? उसको बीमारी थी, वो इससे मर गया था। तो उन्होंने दादाजी को बोला कि तो क्या आप ये चाहते हो कि मैं 80-90 साल की उम्र में ऐसी किसी बीमारी से मर जाऊं? इससे तो अच्छा है कि मैं देश की खातिर लड़ते लड़ते शहीदों में तो गिना जाऊंगा, ऐसी बीमारी वाली मौत से तो ये वाली मौत अच्छी है। तो देखो उन लोगों के कितने महान विचार थे, मैं तो कई बार ताजुब रह जाता हूँ। और भगत सिंह भी इनको गुरु मानते थे, करतार सिंह सराभा को। और करतार सिंह सराभा हमेशा नौजवानों के नाम एक संदेश देते थे। वो ये कहते थे कि बच्चों को सब्जेक्ट हमेशा पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए, उन्हें ज्ञान हासिल करना चाहिए जिसमें उन्हें पता हो कि देश की क्या समस्याएं हैं, क्या उनके कारण हैं, और उन कारणों को दूर करके उन समस्याओं को कैसे निपटाया जा सकता है, सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, काफ़ी सारी बातें थी। और मैं एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा कि जब करतार सिंह सराभा 18.5 साल के थे, 19 साल के भी नहीं हुए थे, तो उनको जिस दिन फांसी होने वाली थी उस दिन तक, जब वो जेल में गए थे और फांसी वाले दिन तक के बीच में उनका वजन 10 किलो बढ़ गया था, 10 kg। तो उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था कि कोई मतलब खौफ नहीं था कि फांसी होने वाली है, तो वो मतलब अपना मस्त रहते थे। तो सलाम है ऐसे देशवासियों को, ऐसे हमारे शहीदों को। और मैं तो कहूँगा ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आज ये सवाल खड़ा होता है कि ये लोग क्यों शहीद हुए, किसके लिए, क्या कारण थे? जरा सोचने वाली बात है, और ये सोचने वाली बात हम अगली बार करेंगे। हाँ, करतार सिंह सराभा की मैं तस्वीर आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। ये वो नौजवान थे जो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, और सलाम है इन नौजवानों को। हम हमेशा इनके फ़ैन रहेंगे और ये हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ और इनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलने का पूरा प्रयास करूँगा, जी जान लगा दूंगा। तन मन और धन से मैं अपने देश की सेवा करने का आज प्रण लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। और यही प्रण मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं वो भी लें। थैंक यू।